अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 होगा, जिनके अंदर कल पार्ट 1 में हमने मियोसिस पढ़ा था और आज हम मियोसिस के कुछ जो हिस्से रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके अंदर हमारे पास जाइगोटीन, पेचेटीन और डिप्लोटीन, ठीक है, डाइप्लोटीन भी इसे पढ़ सकते हैं। तो जाइगोटीन क्या है? जाइगोटीन ड्यूरिंग दिस स्टेज, दिस सब स्टेज, द होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे हम सिमिलर क्रोमोसोम कहते हैं। कल हमने पढ़ा कि होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके अंदर हमारे पास शेप, स्ट्रक्चर उनका जो सेम हो, उनकी लेंथ वगैरह हर चीज सेम हो, उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जिनके ऊपर जो है करेक्टर भी सेम जगह पे, सेम जीन जो है सेम जगह पर लगा हुआ हो, लेकिन जीन के अंदर जो करेक्टर हैं उनके अंदर चेंजिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेयर कलर की जीन लगी होगी तो जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी सेम जगह पर ये जीन लगी होगी, लेकिन इनके अंदर ये कलर जो है रेड बताएगी, ये ब्लू बताएगी। ऐसी मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसे हम सिमिलर स्ट्रक्चर की होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। व्हिच कम्स फ्रॉम मदर, जिसकी मदर की हम ओम या एक कहते हैं, उनसे आता है हमारे पास एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये कहें तो मदर से आया। एंड फादर बाय स्पर्म, और फादर की स्पर्म से, इसे हम मदर कहते हैं और इसे हम फादर कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। आर अटैच्ड टुवर्ड ईच अदर एंड देयर लेंथ वाइज पेयरिंग टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल की ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये इधर इधर पड़े हुए होते हैं। तो लेंथ वाइज जो है क्रोमोसोम एक दूसरे के जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पेयर बनाते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं। इनके अंदर ऐसे समझिए एक किस्म का फोर्स होता है जो इनको अट्रैक्ट कराता है एक दूसरे के करीब। यहाँ फोकस करें, ये फॉर एग्जांपल दो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये मैं लिखा कि फादर से आया और मदर से आया, ये हमारे पास फादर से आया, ये एग से आया, ये स्पर्म से आया, ये क्रोमोसोम। इनके बीच पेयरिंग का जो एक हमारे पास फोर्स है जो इनको एक दूसरे के करीब ला रहा है और पेयर करा रहा है, ठीक है। हमारे पास ये दो क्रोमोसोम हैं, इनको हम बाइवेलेंट कह सकते हैं, ठीक है। दो सिस्टर क्रोमोसोम है। यहाँ पे बताया गया है एक फोर्स है जो इनको एक दूसरे के करीब कर रहा है और सिमिलर जो है कद या ऐसे समझें लेंथ वगैरह की जो हिसाब से एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। अदर जो इसकी बात करें, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनेप्सिस। ये जो पेयर बना रहे हैं इस पेयरिंग को हम सिनेप्सिस बोल रहे हैं, सिनेप्सिस, ठीक है। while the paired homologous chromosome are known as bivalent। जब ये इन्होंने पेयर बना दिया, पेयर बना दिया, तो इस पेयर को हम क्या कहेंगे? बाइवेलेंट क्रोमोसोम। इनके अंदर हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, ये आप देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये, लेकिन ये इतने बारीक हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये किस फेज में है? हमारे पास जाइगोटीन फेज में है, जो कि प्रोफेज है। प्रोफेज के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन मटेरियल से, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल से हमारे पास ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एक किस्म का आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम के फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे हैं जो कि अभी इतने छोटे हैं कि नजर भी नहीं आ रहे, ठीक है, इतने करीब करीब हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जाइगोटीन के अंदर हमारे पास ये क्रोमोसोम दो दो जो सेम लेंथ वाले हैं वो एक दूसरे के करीब होकर जो है पेयर बनाते हैं, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इस होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग का सिस्टम है इसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, और दो ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के साथ, इनको हम बाइवेलेंट बोलते हैं। बाय मीन्स टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेचेटिन स्टेज। पेचेटिन इस स्टेज के अंदर बताया गया है कि द सिनेप्टिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवेलेंट डिक्रीज एंड द क्रोमोसोम आर अनकोइल एंड सेपरेट। अब जो है ये इनके बीच जो बाइवेलेंट के दो क्रोमोसोम हैं, इनके बीच में जो बाइवेलेंट हमारे पास फोर्स होता है, ये जो है हमारे पास अट्रैक्शन ये कम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, इसे समझिए ये मिटता जाता है। ये जो है फोर्स मिटता जा रहा है। आगे क्या बता रहा है कि हमारे पास ये जो है आहिस्ता आहिस्ता डीकोइलिंग हो जाते हैं, अनकोइल हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखें कोइल हैं अभी, तो ये क्या करते हैं हमारे पास, इसे खुलते जाते हैं, इसे दो क्रोमोसोम, एक ये हुआ एक ये हुआ, ये दूर दूर चलते गए, इनका जो फोर्स है आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहा है और ये सेपरेट होते जा रहे हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये साइड से और इधर से अट्रैक्ट है, बाकी बीच वाला जो है ऐसे समझे अनजिप की तरह, जैसे जिप को खोलते हैं बीच से, तो इधर इधर से अभी ये अट्रैक्ट है और बीच वाला फोर्स जो है वायलेंट फोर्स वो डिक्रीज हो गया एंड द क्रोमोसोम आर अनकोइल एंड सेपरेट, सेपरेट हो गया। द सेपरेशन between the separation however incomplete and the pair chromosome are in contact with in one another। अब जो है ये फोर्स कम हो रहा है, ऐसे समझे तो ये क्या क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं हमारे पास, अभी जो है कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए, ये इनकम्प्लीट है अभी। इनका जो है फोर्स कम होता जा रहा है एक दूसरे से। इट वन व्हेन आर मोर पॉइंट्स, एक पॉइंट से कहें या दो पॉइंट से या उससे ज्यादा पॉइंटों से ये जो है अभी कनेक्ट है, और जो है इनके बीच का ऐसे समझे या कुछ जगहों का जो है फोर्स टूट गया है, अब ये अलग अलग होते जा रहे हैं। आगे चलें तो
ठीक है। तो इनकम्प्लीट एंड पेयर क्रोमोसोम आर इन कांटेक्ट विथ अनदर 8 one or more points called the separation is however incomplete and pair chromosomes are in contact with each other at one point or more points just meta। अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से इनकी जो है पेयरिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट से ये ईच अदर एक दूसरे के साथ जो है हमारे पास कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेस मेटा, चेस मेटा, चेस मेटा। ठीक है, चेस मेटा। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडिनली एक्सेप्ट इन द सेंटर रीजन। अभी जो है हमारे पास क्रोमोसोम की जो पेयर होती है वो जो है खुलता जा रहा है, ऐसे समझे यहाँ से खुलता जा रहा है, अनजिप होता जा रहा है, लेकिन सेंटर रीजन से ये नहीं खुला, सेंटर रीजन से ये नहीं खुला। नाउ ईच बाइवेलेंट, जो बाइवेलेंट था हमारे पास, जिसे जिसको हमने कहा कि बाइवेलेंट जो है दो पेयर क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, जो कि दो क्रोमोसोम होते हैं, इधर दो क्रोमोसोम होते हैं जो कि किसी फोर्स की वजह से हमारे पास कनेक्टेड हैं ईच अदर से, एक दूसरे से। ये बाइवेलेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। ये बाइवेलेंट को आप देखेंगे खोल के तो इनके अंदर हमारे पास 4 क्रोमेटिड्स होंगे, क्योंकि दो इसमें दो इसमें, तो ये क्या हुए 4 क्रोमेटिड्स, एक ये एक ये एक ये एक ये 4 क्रोमेटिड्स के ऊपर ये डिपेंड होंगे और ये दो क्रोमोसोम होंगे हमारे पास। इनके अंदर फोर्थ फेज है हमारे पास डाइप्लोटीन। डाइप्लोटीन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो दो क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, एक जो है फादर से आता है और दूसरा मदर से आता है, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इनके अंदर एक प्रोसेस जैसे हमने पढ़ा कि चेस्मेटा, चेस्मेटा के दौरान चेस्मेटा में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है बीच से डिस्कनेक्ट हो जाता है और नीचे से जो है इनके जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं उनके जो जैसे समझेंगे पेयर जो है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। पैरों की जो चलने वाले पैर होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, नीचे से जो है वो अटैच रहते हैं एक दूसरे से। तो इधर क्या होता है हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल ये ब्लू इसका पार्ट है तो ये इधर आ जाता है और ब्लैक जो है इधर चला जाता है, और ये जो है हमारे पास ब्लैक है वो इधर चला जाता है और ब्लू जो है इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो क्रोमेटिड्स हैं इनकी जो लेग्स हैं हमारे पास वो एक दूसरे से क्रॉस ओवर हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स के जो चेस्टमेटा वाले हिस्से के जो हमारे पास होमोलोगस के बिटवीन जो है क्या होता है क्रॉसिंग होता है क्रोमोसोम की, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इनसे क्या होता है हमारे पास के जो हमारे डीएनए के अंदर जो है वेरिएशन आ जाते हैं, चेंजिंग आ जाते हैं। इसीलिए जो करेक्टर्स हैं हमारे पास एक बच्चे के अंदर जो है फादर के भी आते हैं और मदर के भी आते हैं, क्योंकि उनके क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉस करके एक दूसरे के जो करेक्टर हैं उनको मिक्स कर रहे होते हैं। कुछ करेक्टर जो है फादर के आ रहे होते हैं और कुछ जो है मदर के आ रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइप्लोटीन मियोसिस। मियोसिस हमारे पास जर्म सेल्स के अंदर होता है, स्पर्म और एग के अंदर, जो आपको पता है जिनसे जो है बच्चा बनता है उनके अंदर ये चेंजिंग आता है, तो उससे जो है हमारे पास जो न्यू जनरेशन बनता है उनके अंदर चेंजिंग आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं। तो क्या होता है एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे पास एक जानदार मुकम्मल तब्दील हो जाता है, इसको हम कहते हैं वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन। और लास्ट फेज हमारे पास बचता है, इसको इरेज करके हम डाइकाइनेसिस को पढ़ते हैं। लास्ट स्टेज है हमारे पास डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ये इसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियोलाई है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलस जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई भी इसे बोला जाता है क्योंकि सिंगुलर है। तो वो क्या करता है उनकी जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता 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 ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास ये भी डिसअपियर होना शुरू होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है कौन से फेज के अंदर हमारे पास डाइकाइनेसिस, जो कि प्रोफेज का स्टेज है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। वेर माइटोटिक अपैरेटस जिसको हम स्पाइंडल बोलते हैं, ठीक है, स्पाइंडल या जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, वो अपने पोल्स पे आ जाते हैं और वो ऐसे स्पाइंडल फाइबर जो है फेंकना शुरू कर देते हैं जो कि यहाँ पे अटैच होंगे सेंट्रियोल से। ठीक है, और क्या होता है जो हमारे पास कंप्लीट कंप्लीट ठीक है, स्पाइंडल फाइबर जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और चेस्ट मेटा जो है हमारे पास वो मूव फ्रॉम द सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम लाइक जिपर। अब ये जो है हमारे पास चेस्ट मेटा क्या होता है, यहाँ से कुछ अटैच थे हमारे पास। ठीक है, चेस्ट मेटा जहाँ से थोड़े थोड़े क्रोमोसोम अटैच थे एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाऊँ थोड़े थोड़े अटैच थे, तो ये जो है अब अनजिप होना शुरू हुआ इधर एंड की तरफ और इनको खोलना शुरू हो जाता है। बाकी जो कुछ कुछ जगह से अटैच रहता है तो उनके उनके लिए अब क्या होगा कि हमारे पास जो सेंट्रियोल होंगे, स्पाइंडल फाइबर जो होगा वो इनको खींचेगा, इधर इधर से खींचेगा, तो ये क्या है दो क्रोमोसोम अलग टूट के अलग हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ चेस्ट मेटा इज नोन एज अ टर्मिनलाइजेशन।
इसको हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है टर्मिनल की तरफ हमारे पास चेस्ट अनजिप होता जा रहा है, ठीक है। एट द एंड एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस क्रोमेटिड स्टिल रिमेन कंपैक्टेड एट देयर एंड्स, जो है आखिर में भी, आखिर तक जो डायकाइनेसिस के आखिर तक जो ये हमारे पास क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, कुछ ना कुछ अटैच रहते हैं। और जो अगला फेस आएगा उनके अंदर ये सेपरेट होंगे, जिसको हम प्रोफेस के बाद हमारे पास मेटाफेज आता है, उनके अंदर ये अलग होंगे, वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज हमारा प्रोफेस कंप्लीट हुआ, सो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।